नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम जीके के टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, क्लास को पूरा लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा गया है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा हिंदी है। साथियों, आप लोग बताएंगे कौन से भारतीय राज्य की जो राजभाषा अंग्रेजी है वह साथियों कौन से राज्य की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। साथियों, नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है साथियों वह इंग्लिश या अंग्रेजी है। साथियों, अगर हम बात करेंगे जो नागालैंड की अगर राजधानी की बात करेंगे तो साथियों इसकी राजधानी कोहिमा है। ठीक है, याद रखेंगे कोहिमा इसकी नागालैंड की राजधानी है। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथियों, नागालैंड में जो सबसे अधिक धर्म माना जाता है वह साथियों ईसाई धर्म के 85% प्लस व्यक्ति रहते हैं। ठीक है साथियों, ईसाई धर्म। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 2 पूछा गया है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। साथियों, आप लोग बताएंगे जो बांदीपुर अभ्यारण्य है वह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। साथियों, कर्नाटक आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांदीपुर जो अभ्यारण्य है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस अभ्यारण्य में सबसे अधिक बाघ लगभग 724 बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे अप्रोक्स में 724 बाघ पाए जाते हैं। साथियों, सबसे अधिक जो बाघ पाए जाते हैं वह साथियों बांदीपुर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर अभ्यारण्य लगभग 724 बाघ इसमें ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों 3 पूछा गया है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वह साथियों बदरुद्दीन तैयब जी थे। याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। साथियों, यह 1917 ईस्वी में बने थे। ठीक है, याद रखेंगे 1917 ईस्वी में प्रथम भारतीय मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर साथियों 4 पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। साथियों, जो कौन सा मुगल शासक था जिसने दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था। तो यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकबर द्वारा साथियों यह धर्म चलाया गया था। याद रखेंगे अकबर द्वारा साथियों यह धर्म चलाया गया था। बात करेंगे कब चलाया गया था, तो 1500 साथियों 82 ईस्वी में इस धर्म को अकबर द्वारा चलाया गया था। याद रखेंगे 1582 ईस्वी। साथियों, जो दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने वह हिंदू और साथियों मुस्लिम धर्म के कुछ चीज़ों को कॉमन लेके यह धर्म चलाया गया था। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम धर्म के कुछ साथियों चीज़ें कॉमन लेके यह धर्म चलाया गया था अकबर द्वारा साथियों 1582 ईस्वी में। क्वेश्चन में साथियों 5 पूछा गया है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। साथियों, आप लोग बताएंगे जो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है वह साथियों कितनी होती है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से साथियों कम होती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से साथियों कम होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, या से कह सकते हैं साथियों 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, क्योंकि 20,000 के बीच हुई तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के साथियों बीच होती है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आपका कि भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था। साथियों, जो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था वह कब किया गया था। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर 1951 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1951 ईस्वी में साथियों भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है साथियों कि डूरंड कप का
संबंध किस खेल से है। साथियों आप लोग बताएंगे जो डूरंड कप का संबंध है वह किस खेल से है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फुटबॉल से डूरंड कप का संबंध है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डूरंड कप का जो संबंध है वह फुटबॉल से। साथियों अगर हम बात करेंगे जो भारत में डूरंड कप का आयोजन किया गया था वह कब से शुरू हुआ था। तो डूरंड कप का जो आयोजन भारत में साथियों सब कब शुरू हुआ था वह 1800 साथियों 88 ईस्वी से शुरू हुआ था। और यह सबसे पहले शिमला में आयोजन इसका किया गया था, याद रखेंगे शिमला में साथियों इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 1888 ईस्वी में, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली साथियों सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। साथियों आप लोग बताएंगे जो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कालिदास जी साथियों अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक है। ये ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों 9 पूछा गया है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। साथियों जो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के कानून मंत्री थे, याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रारूप समिति के जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह साथियों भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी साथियों भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि सलार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है। साथियों आप लोग बताएंगे सो सलार जंग म्यूजियम है वह किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सलार जंग जो म्यूजियम है वह हैदराबाद शहर में स्थित है। साथियों अगर हम बात करेंगे जो सलार जंग म्यूजियम है वह मूसा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे मूसा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे जो सलार जंग म्यूजियम है वह मूसा नदी के किनारे साथियों स्थित है और हैदराबाद शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। साथियों जो सम्राट अशोक थे उन्होंने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कलिंग युद्ध के बाद साथियों सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगर हम बात करेंगे साथियों कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध साथियों 261 ईसा पूर्व में या बीसी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 261 ईसा पूर्व में साथियों कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन में साथियों 12 पूछा गया है कि कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित या कंट्रोल करता है। साथियों कौन सा खनिज होता है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। साथियों ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम साथियों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। साथियों जो इसका सिंबल होता है वह के होता है। ठीक है, पोटेशियम का जो रासायनिक सिंबल होता है वह साथियों के होता है। पोटेशियम खनिज साथियों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि सूर्य की सतह का तापमान साथियों कितना होता है। सूर्य की सतह का जो तापमान साथियों होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस साथियों सूर्य की सतह का तापमान होता है। साथियों अगर हमारे कभी क्वेश्चंस में ऑप्शन दिया हो 5700 डिग्री सेल्सियस तो हमारा ये भी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर 5700 डिग्री सेल्सियस दिया होगा तो साथियों 6000 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इनमें से साथियों एक ही दिया जाएगा, तो आपको करेक्ट करना है 5700 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस जो सूर्य की सतह का तापमान होता है। अगर साथियों हम सेंटर या केंद्र की बात करें कि सूर्य के जो केंद्र का तापमान होता है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है साथियों। ठीक है, याद रखेंगे 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है। साथियों जो सवाना घास के मैदान है वह किस महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में साथियों सवाना घास के मैदान स्थित है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। साथियों, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा साथियों पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। क्वेश्चन में साथियों 16 पूछा गया है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। साथियों आप लोग बताएंगे, जो भगवान महावीर का जन्म हुआ था वह साथियों वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था, याद रखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर ऑप्शन वैशाली है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैशाली के साथियों कुंडा ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर साथियों 17 पूछा गया है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो आप लोग बताएंगे, जो प्रोटॉन की खोज की थी वह किसने की थी। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन की खोज कोल्ड स्टीन ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे। प्रोटॉन की खोज 1800 साथियों 86 ईस्वी में कोल्ड स्टीन ने की थी। लेकिन जो प्रोटॉन का नामकरण था, प्रोटॉन नाम वह रदरफोर्ड ने रखा है। ठीक है, याद रखें। कभी कभी हमारा ऑप्शन में रदरफोर्ड भी आ जाता है, जैसे कि मैंने दिया यहाँ पर। तो प्रोटॉन का जो नामकरण था वह साथियों रदरफोर्ड ने रखा था, और जो खोज की थी वह 1886 ईस्वी में गोल्ड स्टीन ने की थी। जो इसका नाम रखा था वह साथियों 1920 ईस्वी में इनका नाम रखा था रदरफोर्ड ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। साथियों, जो शांति निकेतन की स्थापना की थी वह साथियों रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे देवेंद्र नाथ टैगोर, याद रखेंगे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने साथियों शांति निकेतन की स्थापना की थी, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका देवेंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि साथियों 1863 ईस्वी में की थी, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका साथियों देवेंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। 1863 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहा जाता, बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। साथियों, जो गौतम बुद्ध की देह त्याग की घटना को जो बौद्ध धर्म में कहा जाता है वह महापरिनिर्वाण कहा जाता है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 20 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। साथियों, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है वह किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों को साथियों रूस से लिया गया, याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्यों को साथियों रूस से लिया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। अगर मौलिक अधिकार की बात करें साथियों, मौलिक अधिकार की बात करें तो यह अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से साथियों लिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, याद रखेंगे। यूएसए। मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्यों को साथियों रूस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। साथियों, आप लोग बताएंगे, जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। साथियों, जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो किससे युद्ध हुआ था सिकंदर का। तो राजा पोरस से साथियों सिकंदर का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। राजा पोरस से सिकंदर का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि भारत में जब उन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि संविधान की साथियों किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। साथियों, जो संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत जो राज्यपाल होता है वह किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 356। ठीक है, धारा 356 के तहत साथियों राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धारा 356।
क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। साथियों, जो भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है वह साथियों प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगर हम बात करेंगे साथियों, जो भारत का राष्ट्रीय विकास परिषद इसको स्थापित किया गया था, इसे कब किया गया था। साथियों 1952 ईस्वी में से स्थापित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद को। ठीक है, याद रखेंगे। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है साथियों, समुद्री जल लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। साथियों, जो समुद्री जल लवण की औसत मात्रा होती है वह 3.5% होती है साथियों। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3.5% समुद्री जल लवण की औसत मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर साथियों 25 पूछा गया है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। साथियों, जो अल हिलाल नामक समाचार जो पत्र है उसकी जो शुरुआत की गई थी वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा साथियों की गई थी। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा साथियों अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करेंगे साथियों, यह उर्दू समाचार पत्र था। ठीक है, याद रखेंगे। उर्दू समाचार पत्र था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो पहला जो समाचार या पहली जो पत्रिका प्रकाशित की गई थी उसका क्या नाम था। तो उसका साथियों उदंत मार्तंड था, जो पहली पत्रिका प्रकाशित की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे साथियों आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।